नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका घातांक करनी के इस भाग 3 में। इसके पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। भाग 3 में क्या सीखेंगे, ध्यान से देखिए। 5√2 + 3√2, इस भाग 3 को हम लोग बोलते हैं करणियों का योग एवं घटाना, करणियों का जोड़ एवं उसका अंतर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि करणी को हम लोग करणी के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसको घात के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1/2, 1/2। इसको ध्यान से देखिए, 5√2 + 3√2 हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। बच्चों बहुत सावधानी से, वैसे तो हम इसको बता सकते हैं ये 8√2 होता है, ठीक, डायरेक्ट, लेकिन अभी आप लोग को डायरेक्ट नहीं करना है। आप लोग बेसिक सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, जब कभी कोई रूट वाली या कोई 1/3 मिले या 1/4 मिले, तो ऐसी घातों को आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने से बहुत आसानी से ये लग जाएगा, आपको कन्फ्यूजन तनिक भी नहीं होगा। देखिए ध्यान से, तो ये √2 है और ये √2 है, यह क्या कॉमन निकल सकता है? हाँ, ये बाहर कॉमन निकल सकता है। यहाँ कितना बचेगा, 5, ये कॉमन निकल गया है, यहाँ कितना बचेगा, 3। तो कितना हुआ, 5 3 8, 8√2। आसानी से ये आंसर आ जाएगा। इसमें भी अगर आप समझ गए होंगे तो साफ साफ आंसर नज़र आ गया होगा। ये √5, ये √5 और ये √5 तीनों कॉमन है क्या? कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से √5 चला गया, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ √5 चला, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ √5 गया, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो 3 2 5 1 6, 6√5, 3 2 5 1 6, 6√5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अंतर जोड़ करके। ठीक, इसी तरीके से आप देखें, वहाँ पर रूट था, रूट का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिखा था, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना है, 3, यानी ये घनमूल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यूबिक रूट 7 जिसको बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। 7 का घनमूल यहाँ भी है, 7 का घनमूल यहाँ भी है, ये भी बाहर क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा आपको। और ये 3 जो है ये घनमूल वाला है, ये बड़ा वाला 3 नहीं है। ऐसे इसके बराबर लिखा था तो 3√7 होता, मल्टीप्लाई होता। ये क्या है, ये छोटा सा लिखा होता है तो घनमूल माना जाता है, शुरुआत में ही बताया था। देखिए ध्यान से, ये कॉमन निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 13, यहाँ बचा 7। अब 13 से 7 या कितना बचा है, ये बचा है आपका 7 6 बचा है, 3 इधर और 3 इधर, 6 बचा है। तो 6 और ये 7 की घात 1/3 या घनमूल 7। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि √19 है, √19 है, ये बहुत प्यार से बाहर कॉमन मिल जाएगा। यहाँ 7 बचेगा और ये -5 बचेगा। 7 से 5 गया तो ये 2 बचेगा और ये हो गया √19। तो इस तरीके से ये रूट वाले सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब इसी में हम लोग एक छोटे से पार्ट को और देखेंगे जिसमें आपको कॉमन साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा। इसी में ही अगला क्वेश्चन है, SD यादव किताब से क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, 5वां है। तो √50 + √98 + √72। अब आप ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ भी कॉमन भी नहीं है और इसमें कुछ भी आपको साफ साफ कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। अब बेटा इसमें कॉमन छुपा हुआ है, तो वो छुपा हुआ कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत प्यार से हम लोग सीखेंगे। वर्गमूल 50 है, 50 का वर्गमूल करिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 हम 25 और 5 एकन 5। वर्गमूल करना जो सिखाया था, हमने बताया था जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रहेगा। यानी 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2, 5√2। 98 का निकालते हैं वर्गमूल, 2 चक्कू 8 और 2 नेम 18, 7 सती 49, 7 एकन 7। जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर रहेगा, जिसका नहीं बना वो अंदर रहेगा। तो 7√2। √72 का भी ऐसे निकालते हैं हम लोग,
दो तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर रहेगा, यानी 3 और 2 बाहर रहेंगे। 3 2 का मतलब 3 दूनी 6 और 2 का जोड़ा बना नहीं तो उसे अंदर रहना पड़ेगा बेटा, तो 6√2। अब आपको एकदम साफ साफ दिखाई पड़ गया होगा बच्चों कि √2 और √2 तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों इसमें कॉमन है। इसमें कॉमन आपको नहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इसमें आपको कॉमन साफ साफ दिखाई पड़ गए। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। √2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 6। 7 5 12 6 18, 18√2। इसमें कॉमन साफ साफ दिखाई पड़ जाए, कॉमन ले लीजिए, सिंपल सा जोड़ घटाना हो जाएगा। जिसमें कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा है उसने वर्गमूल कहा है तो वर्गमूल निकालिए, घनमूल कहा है तो घनमूल निकालिए, और फिर कुछ ना कुछ आपको कॉमन जरूर नज़र आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। नमस्कार।